स्वर्गीय विष्णु प्रसाद शुक्ला को भाजपा के उन नेताओं में गिना जाता है जिन्होंने पार्टी के संक्रमण काल में साथ देकर पार्टी को स्थापित किया था। इसी को ध्यान में रखकर उनको चाहने वालों की लंबी लिस्ट है। वहीं उनके निधन के बाद उन्हें श्रद्धांजलि देने आने वालों का तांता लगा हुआ है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल स्वर्गीय विष्णु प्रसाद शुक्ला के निवास पर पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि दी। देखिए खास रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल आज इंदौर पहुंचे, जहां वे वरिष्ठ भाजपा नेता स्वर्गीय विष्णु प्रसाद शुक्ला एवं कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला के घर पहुंचे और उन्होंने स्वर्गीय विष्णु प्रसाद शुक्ला को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि संजय शुक्ला भले ही कांग्रेस से विधायक हैं, लेकिन हमारा विष्णु प्रसाद शुक्ला जी के साथ पारिवारिक संबंध है, इसीलिए इस मुलाकात पर कोई कयास नहीं लगाना चाहिए। मुझे लगता है कि ये अटकलें बहुत गैर जिम्मेदाराना है। मैं आज आदरणीय बड़े भैया के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करने आया हूँ। ये सबको पता है और जो अटकलें लगा रहे हैं उनको भी पता है कि यहाँ मेरा पारिवारिक संबंध है, बाकी लोगों का कम ज़्यादा होगा। और इसलिए मुझे लगता है कि ये संजय भाई के प्रति एक प्रकार से उनकी निष्ठा को कमतर आंकना ये हम सबके लिए अपमानजनक है। ये सही है कि हम लोगों के रक्त में ओज और तेज है, विचारधारा की सामर्थ्य है, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे समय पर ये अटकलें दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके साथ ही महाकाल लोक को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री को भगवान शिव ने ही सामर्थ्य दिया है, जिसकी शुरुआत काशी में हुई है और अब महाकाल तक पहुंची है। शिव तत्व की जो महिमा है वही सामर्थ्य कि प्रधानमंत्री तमाम ताकतवर देशों के बीच में खड़े होकर कह पाते हैं कि ये युद्ध का समय नहीं है, मानव जाति के बचाने का समय है। ये ताकत बहुत सारे प्रधान होंगे देशों के, उनमें नहीं है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री में मैं इसे शिव तत्व की सामर्थ्य मानता हूँ, भारतीय संस्कृति और सनातन परंपराओं की ताकत मानता हूँ। और रहा सवाल आज के इस शुभ अवसर का, तो बनारस से ये यात्रा शुरू हुई। वो दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है, लेकिन शिव की नगरी है जहाँ पर दुनिया भर के पर्यटक आते हैं, लेकिन उसे रास्ता देना इतनी सघन आबादी में वो प्रधानमंत्री ने कर दिखाया। उन्हीं की प्रेरणा से हमारे मुख्यमंत्री जी ने महाकाल के स्वरूप को बदलने की कोशिश की है। अब 1 लाख लोग 1 घंटे में दर्शन करके जा सकते हैं। हर बार कुंभ होता है, हम अस्थायी व्यवस्थाएं बनाते थे और उसके बाद हम भ्रष्टाचार की कहानियां सुनते थे या आलोचना करते थे। मुझे लगता है ये स्थायी बातें हैं और इसलिए मैं मानता हूँ कि प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं और ये बढ़ती और जनसंख्या के घनत्व के लिए बेहतर है कि हम अपने इन प्राचीन स्थलों को दिव्यता भी महसूस कराएं और उसमें भव्यता भी इतनी दें कि लोग हमारी सराहना करते हुए वापस जाएं। भाई साहब, दूसरा ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर भी यहाँ मौजूद है और दोनों की कनेक्टिविटी बेहतर रहे, इसके लिए भी कोई केंद्र सरकार पहले भारत सरकार उस स्थान के लिए अपना धन दे चुकी है और भी जो ज़रूरतें होंगी सरकारों को किसी को शायद कहना नहीं पड़ेगा। जो ज़रूरतें इन पर्यटन और हमारी सनातन प्रतीकों की स्थानों की होंगी उन सारी ज़रूरतों को पूरा किया जाएगा। मैं साथ नाते भी कह सकता हूं कि मैं कुछ समय भारत सरकार का पर्यटन मंत्री रहा हूं और संस्कृति मंत्री रहा हूं, इसलिए हमारे जो स्थान है, चाहे ज्योतिर्लिंग हो चाहे भगवती के स्थान हो, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर उसका लाभ मिलेगा और उसके लिए भारत सरकार ने स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजना बना रखी है जो लगातार इस पर काम कर रही है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के अपने निवास पहुंचने पर विधायक संजय शुक्ला और गोलू शुक्ला ने उनकी अगवानी की। साथ ही इस मौके पर उनके परिवारजन और कई कार्यकर्ता मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।